फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 31 है, जिसमें कि हम अपने एम एस एक्सेल का जो हमारा होम टैब है उसका हम पार्ट 4 करने वाले हैं, जो कि हमारा आखिरी पार्ट होगा। एम एस एक्सेल का जो होम टैब है ना, उसका जो आखिरी पार्ट होगा। पहले के जो 3 पार्ट है वो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, आज हम उसका 4th पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको देखने के लिए टॉपिक पे चलते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आ गए हमारे एम एस एक्सेल में। इसको इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो हमने कल यहाँ पे फिल फिल ऑप्शन तक किया था हमने। ठीक है, फिल ऑप्शन तक किया था। आज हम क्लियर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लियर में हमारा क्या है? क्लियर में क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कॉन्टेंट्स, क्लियर कमेंट्स एंड नोट्स, क्लियर हाइपर लिंक्स। ठीक है, इन सभी को देखने के लिए मान लो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के जब मैं यहाँ पे आऊंगा क्लियर पे आने के बाद मैं यहाँ पे अगर क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक कर दूंगा तो देखो इसके पीछे जो फॉर्मेट्स है ना, मतलब ये जो कलर वगैरह ये हमारे फॉर्मेट्स है। ठीक है, तो वो फॉर्मेट्स हट गए। ठीक है, मैं कंट्रोल प्लस जेड करके नॉर्मल करता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ। जाने के बाद अगर मैं क्लियर कंटेंट्स पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे कंटेंट क्लियर होगा, ना कि फॉर्मेट। ठीक है, तो मैं दोबारा कंट्रोल प्लस जेड कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा। यहाँ पे अगर हम क्लियर ऑल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट भी हट जाएगा और यहाँ पे जो हमारा कंटेंट लिखा हुआ था वो भी हट जाएगा। तो तीनों का मतलब साफ है कि फॉर्मेट क्लियर से क्लियर फॉर्मेट, मतलब जो फॉर्मेट लगाया आपने वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने कुछ कंटेंट क्लियर करोगे तो कंटेंट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप सभी को क्लियर करना है तो जैसे कि कंटेंट भी क्लियर हो जाए और आपका जो सब कुछ है, जो कि कंटेंट है फॉर्मेट है सब क्लियर हो जाए, तो आप उस पर भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं दोबारा इसको कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने इस चीज को आपको इग्नोर करने को कहा था। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा और क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर दूंगा तो देखो यहाँ से हमारा हट जाएगा। ठीक है, ऐसा करके होता है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि क्लियर ऑल पे क्या होता है, क्लियर फॉर्मेट्स पे क्या होता है और क्लियर कंटेंट्स पे क्या होता है। अब यहाँ पे अगला आता है क्लियर कमेंट्स एंड नोट्स, क्लियर हाइपरलिंक्स। ये जो दोनों ऑप्शंस है ना, इनके बारे में आगे के टैब्स में हमें मालूम पड़ेगा। उसके लिए मैं आगे के वीडियो जब होंगे तो उसमें मैं आपको ये वाली चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अभी इसमें दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इनको मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको बस इन तीनों का समझ लेना है। ठीक है, ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर ऑल, क्लियर कंटेंट्स और क्लियर फॉर्मेट्स। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लेना अच्छे से। देखो यहाँ पे जो शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है ना, इसे करने के लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये जो नेम वाला कॉलम है ना, ये जो नेम ऊपर के जो हेडिंग्स है, इनको छोड़ना है। ठीक है, हम यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हैं, इनको छोड़ना है। और आप यहाँ पे चाहते हो कि ये वाले जो आपके सारे नेम्स है ना, ये एक कंटिन्यूअसली आए, कि पहले ए वाले नाम है वो पहले आएंगे, बी वाले नाम पहले, बी वाले नाम दूसरे, फिर सी, फिर डी, ऐसे करके आए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको इस यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लेना है टेबल को। ठीक है, कर लेने के बाद आपको शॉर्ट एंड फिल्टर पे आना है। आने के बाद ए टू जेड पे क्लिक कर देना है, ए टू जेड पे। ठीक है, देखो आपका यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। ए नाम वाले पहले आ गए, बी नाम वाले दूसरे में, फिर के, फिर पी, फिर आर, फिर एस, फिर एस। ठीक है, ऐसे करके आपका शॉर्ट हो जाएगा आपका टेबल। ठीक है, मतलब आपका कोई भी अगर टेबल वगैरह बना होगा नेम वगैरह, नेम वाइज, तो वो टेबल आपका फॉर्म ऐसे हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो अगला वाला ऑप्शन है, ये शॉर्ट जेड टू ए में क्या होगा कि वो रिवर्स हो जाएगा, कि जो जेड से है जेड वाले पहले आएंगे, फिर ए वाला सबसे लास्ट में आएगा। तो जेड टू ए करेंगे तो ये देखो ये वाले ऊपर चले गए, एस वाले, और यहाँ पे ए वाले सबसे नीचे आ गए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। अब अगला आता है कस्टम शॉर्टकट। ठीक है, कस्टम शॉर्टकट को देखने के लिए पहले इन सभी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इन सभी को आपको पहले सिलेक्ट कर लेना है। रुक जाओ, यहाँ पे मैं इनका टोटल भी कर लेता हूँ। टोटल करने के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं सम सम पे आता हूँ, फिर मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ। फिर ये हमारा सम हो गया। फिर इन सभी को ऐसे सब में मैंने लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद अब इसको क्या करना है? इस पूरे टेबल को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है, फिर कस्टम शॉर्ट्स पे जाना है। ठीक है, जाने के बाद आपको एक ऐसा करके एक बॉक्स खुल के आ जाएगा। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है बताता हूँ। पहला है शॉर्ट बाय आपको क्या करना है? नेम करना है, या सन सन सीरियल नंबर करना है, या एमएस वर्ड करना है, या एक्सेल करना है, या पीपीटी पावर पॉइंट करना है, टोटल करना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ चूज कर सकते हो, मैंने टोटल को चूज कर लिया है। और यहाँ पे हमारा सेल वैल्यूज पे रखना है। ठीक है, सेल वैल्यूज, सेल की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है उनका जो टोटल, उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो मैं वैल्यू पे रखता हूँ। और यहाँ पे आपको क्या दिखाना है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब जिनके टोटल में सबसे कम नंबर आएंगे उनके पहले आएंगे, फिर लार्जेस्ट वाला सबसे नीचे आएगा, या फिर आपको सबसे लार्जेस्ट वाला ऊपर चाहिए, स्मॉलेस्ट वाला नीचे चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे रखता हूँ। ठीक है, रखने के बाद अगर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ
तो देखो यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा टोटल जिसका आया है उसका यहाँ पे आएगा सबसे बड़ा मार्क्स। फिर धीरे धीरे छोटा छोटा होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 100 सबसे कम नंबर है और 249 सबसे ज्यादा नंबर है, ठीक है। ऐसे करके आप अपने टेबल को देख सकते हो, ठीक है। अब अगला ऑप्शन आता है हमारा। अगला ऑप्शन देखने के लिए इन सभी को पहले सिलेक्ट कर लो, इसमें भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जाना, आप शॉर्ट पे जाना। शॉर्ट पे जाने के बाद ये जो फिल्टर वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, फिल्टर, इस पे क्लिक करना। करने के बाद देखो आपको यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स आ गए। इन डॉट्स का क्या काम है दिखाता हूँ। मान लो मैं नेम के यहाँ पर इस वाले पे क्लिक करता हूँ, इस वाले पे यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे ऐसे करके सेक्शन खुल के आएगा, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट व्यू वगैरह कर सकते हो, लेकिन ये सब नहीं देखना। यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है ये वाला नीचे वाला। यहाँ पे अगर मान लो मैं सिलेक्ट ऑल से इसको अनटिक कर देता हूँ, तो सिलेक्ट ऑल मैंने अनटिक कर दिया। अब मुझे यहाँ पे कबीर का डेटा देखना है, काजोल का डेटा डेटा देखना है और प्रदीप का डेटा देखना है। इन तीनों का मुझे डेटा देखना है। फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो सिर्फ इनका ही डेटा मुझे दिखेगा और किसी का नहीं। अब इसको दोबारा बड़ा करने के लिए, मतलब पहला वाला टेबल लाने के लिए आप कंट्रोल प्लस जेड भी कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल प्लस जेड भी कर सकते हो, या फिर इसके इसके यहाँ पे जो आइकन है और इसके आइकन में देखो थोड़ा फर्क है, इसके और इसके आइकन में थोड़ा फर्क है। दोबारा इस आइकन पे क्लिक करो और फिर यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दो। तो अभी यहाँ पे अभी आपका यहाँ पे सब सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप ओके कर दो तो अभी आपके सभी आ जाएंगे, ठीक है। और ऐसा हर किसी में कर सकते हो। जैसे कि आप एमएस एक्सेल में कौन से मार्क्स देखना चाहते हो, कि मुझे ये 55 वाला देखना है, इसको पहले अनसिलेक्ट कर देता हूँ। मुझे 55 वाला देखना है, अनसिलेक्ट हो जा। जैसे कि मुझे 55 देखना है और 52 देखना है, ठीक है। इन दोनों को मैंने करके रखा। फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो सिर्फ इन दोनों का डेटा दिखेगा और बाकी वालों का डेटा नहीं दिखेगा। दोबारा इसको नॉर्मल करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड दबा सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी जाकर ठीक कर सकते हो। मैं कंट्रोल प्लस जेड दबा देता हूँ, ठीक है। वहां से भी जाकर आप ठीक कर सकते हो। अब यहाँ पे जो ये छोटे छोटे ये वाले आइकन्स लगे हैं ना, इन आइकन्स को अगर हटाना है आपको, उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, फिर से दोबारा शॉर्ट एंड फिल्टर पे आना है और ये वाला देखो आपका जो सिलेक्टेड है ना, इसको अनसिलेक्ट कर देना है। तो आपका देखो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हट जाएंगे, ठीक है। इसमें इतना ही था, शॉर्ट एंड फिल्टर्स में यही जरूरी था। अब आगे आता है फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड एंड सिलेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे देखो आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आप फाइंड पे क्लिक कर दो। फाइंड पे क्लिक किया आपने। क्लिक करने के बाद मान लो आप यहाँ के आपका टेबल जो है ना, वो आपका टेबल बहुत बड़ा है, ठीक है। उस टेबल में आपको एक नाम ढूंढना है। वो नाम ढूंढने के लिए आपको उस नाम को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ किशोर, ठीक है। किशोर टाइप किया मैंने। फिर मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ, तो देखो किशोर हमारा कहाँ लिखा हुआ है। किशोर हमारा रीनेम टू वाले हमारे शीट पे लिखा हुआ है। और हमारे सेल का नंबर ये है, ये देखो, ये वाला देखो, किशोर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका सेल नंबर हमें क्या दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे नाम नाम क्या है हमारा, किशोर, ठीक है। तो इसने हमें फाइंड करके बता दिया। मान लो यहाँ पे अगर और भी किशोर लिखे होते, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको डिलीट करके किशोर लिखता हूँ, ठीक है। कर दिया मैंने। अब मैं फाइंड ऑल पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो और भी कहीं कहीं पे अगर हमारा किशोर लिखा होगा तो इन सभी को ढूंढ लेगा, ठीक है, ढूंढ लेगा। अब यहाँ पे अगला आता है हमारा फाइंड के बाद रिप्लेस, ठीक है। ये रिप्लेस का ऑप्शन देख लो। इस रिप्लेस के ऑप्शन से क्या होता है कि जो जो आपके किशोर आपने फाइंड किया है, वो किशोर में स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक है। किशोर नहीं, किशोर लिखना था, किशोर, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, KISHOOR, किशोर। ये उसका असली स्पेलिंग है, आपने पहले गलत स्पेलिंग लिख दिया था। तो उस स्पेलिंग को आपने सही करने के लिए रिप्लेस विद में आपने वो वाला स्पेलिंग लिख दिया जिससे आपको इसको रिप्लेस करना है। यहाँ पे आपने किया। फिर आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दो, तो आपके सभी रिप्लेस हो जाएंगे। देखो आपके जिसमें किशोर लिखा हुआ था, इसमें किशोर आ गया है, देखो दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों में आपका चेंज हो गया है। तो फाइंड में आप फाइंड कर सकते हो रिप्लेस में, और जो आपने फाइंड किया ना उसको आप रिप्लेस कर सकते हो किसी और नाम के साथ, या फिर उस नाम का अगर स्पेलिंग वगैरह चेक करना हो, तो मतलब ठीक करना हो, तो वो भी कर सकते हो आप। फिर आप यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे आओगे। यहाँ पे अगला आता है हमारा गो टू, ठीक है। गो टू हो या गो टू स्पेशल हो, ये दोनों एक ही चीज है। गो टू हो, गो टू स्पेशल हो, एक ही चीज है। गो टू स्पेशल पे आओगे, यहाँ पे आपको काफी सारे मिलेंगे कि कहीं पे अगर आपने नोट्स वगैरह लिख रखा है तो नोट्स वगैरह के जगह पे आपको जाना है, या फिर कहीं पे ब्लैंक कोई सेल है तो वहां पे जाना है आपको। फिर या फिर कंडीशनल फॉर्मेट्स पे कहीं पे लिखा हुआ है तो वहां पे जा सकते हो। तो यहाँ से आपको कई कई चीजें मिल जाएंगी जहां जहां पे आप जा सकते हो, ठीक है। वो चीजें अभी यहाँ पे नहीं है मेरी, ठीक है। लेकिन अगर होगी और अगर आपको वहां तक जाना है, तो आपको कुछ नहीं, बस उस चीजों को आपको सिलेक्ट कर देना है, तो आप वहां से पहुंच जाओगे। अब इन इन चीजों को आगे जाके समझेंगे, आगे के टैब्स में इन सभी चीजों का यूज किया गया है, ठीक है। अभी आपको इनमें से काफी सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आगे जाकर हम इन सभी ऑप्शंस को करने वाले हैं। तो उसमें आपको ये सभी चीजें रिवाइज होते रहेंगी कि हाँ ये चीजें तो वहां पे थी,
मतलब यहाँ पे आने के लिए हमें उस होम टैब में जाकर इस चीजों को ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा, फिर हम इस जगह पे आ सकते हैं। ऐसा करके आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इसके ओके पे रखते हैं। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने ब्लैंक्स पे किया, ब्लैंक्स में क्लिक किया था ना, तो देखो ब्लैंक्स पे तो हमारा हर जगह है, हर जगह हमारा ब्लैंक है। इस शीट पे इस वाले जगह पे देखो, यहाँ पे तो ये वाला तो अभी नहीं था, तो इस जगह पे जो जो ब्लैंक एरिया था उस सभी को इसने सिलेक्ट कर लिया, सिवा इस जगह को छोड़ के, क्योंकि ब्लैंक पे था ना यहाँ पे हमारा हमने ब्लैंक पे सिलेक्ट कर रखा था, ब्लैंक जगह पे, इसलिए जितने भी ब्लैंक जगह थे ना वो सारे हमारे दिखने लगे। तो हम इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे अगला आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, ये देखो, ये जो बाकी वाला ऑप्शन है ना, ये जो ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन गो टू स्पेशल्स में के अंदर ही है, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में क्या है, इसके लिए आपको यहाँ पे एक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, इमेज, शेप आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, जाने के बाद पिक्चर्स पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये वाला इमेज यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ, ये वाला इमेज यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं होम टैब में जाता हूँ। होम टैब में जाने के बाद, होम टैब में जाने के बाद कहीं और पे क्लिक करना, नहीं तो आपके ऑप्शन दिखेंगे नहीं। जब इसके पे क्लिक कर दोगे ना तो ये सारे ऑप्शन आपके बंद हो जाएंगे। तो आपको दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है, फिर फाइंड एंड सिलेक्ट में जाना है, फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने से जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स इस शीट पे हैं वो सारे सिलेक्टेड हो जाएंगे। देखो, सिलेक्ट हो जाने की वजह से ये सारे ऑप्शन आपके बंद हो गए, ठीक है। बंद इसलिए हो गया क्योंकि आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया था। तो फिर अनसिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना, तो आपके अनसिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना शीट पे। फिर सिलेक्शन पैन का क्या मतलब है, सिलेक्शन पैन का अगर ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको देखो पिक्चर नंबर 2 क्या है हमारा, पता है, ये वाला है हमारा पिक्चर नंबर 2। यहाँ पे देखो एक आई का ऑप्शन बन रहा है, आई का एक सिंबल है। इस पे अगर क्लिक कर दोगे तो ये आपका हाइड हो जाएगा, ठीक है। दोबारा इस पे क्लिक कर दोगे तो आपका शो करने लगेगा। मान लो यहाँ पे आपने और भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स या शेप्स वगैरह आपने यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। आपको उनमें से कुछ कुछ ही चाहिए और बाकी वाले नहीं चाहिए, तो आप उनको आपको जो जो नहीं चाहिए उनको आप अनहाइड कर दो। यहाँ पे जाके इस आई पे क्लिक कर दो तो अनहाइड हो जाएगा, और अगर दोबारा उसे देखना हो तो इसके हाइड अनहाइड कर दो, ठीक है, तो ये आपको शो होने लग जाएगा। अब अगर हाइड ऑल पे क्लिक कर दोगे तो सारे हाइड हो जाएंगे, और शो ऑल पे कर दोगे तो सभी शो होने लग जाएंगे, ठीक है। अभी तो मेरा यहाँ पे एक इमेज है, अगर और भी अगर इमेजेस वगैरह रहेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन क्या था, हमारा सिलेक्शन पैन। तो हमने ये भी देख लिया। अब एड इंस्टा क्या है, एड इंस्टा एक किसी और वेबसाइट का, मतलब किसी और तरह का ऑप्शन है, ठीक है। इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये कुछ और सर्विसेज है, ठीक है। गूगल रिलेटेड या फिर कोई भी किसी का किसी और अदर सर्विसेज के ये एक जोड़ा गया है यहाँ पे, तो ये ज्यादा जरूरी नहीं है। तो एडिटिंग में हमने ये वाला देख लिया, क्लियर से लेकर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया जो कि हमारा बाकी था। तो हमारा जो एम एस एक्सेल का जो होम टैब था वो आज क्लियर होता है। कल हम इंसर्ट टैब करेंगे, ठीक है। आज हमारा यहाँ तक होम टैब पूरा कंप्लीट हो गया, 4 पार्ट में हमने इसको कंप्लीट किया है, तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और कल हम इसका होम टैब करने वाले हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इसके नोट्स भी बिल्कुल पहले वाले नोट्स जैसे ही है, क्योंकि होम टैब का सिर्फ एक ही नोट्स बना है जो मैंने पहले वाले वीडियो में दे दिया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसके नोट्स दे दिए हैं, ठीक है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।